हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, 20 दिसंबर को एक न्यूज़ निकल के आई है कि आरबीआई जो है उसने 20 लाख का फाइन दिया हुआ है मन्नापुरम फाइनेंस को, नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ की नॉर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी न्यूज़ है मन्नापुरम फाइनेंस के लिए। 20 लाख यानी कि ये कोई बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई इफेक्ट जो है कोई शेयर पे गिरने वाली नहीं है। तो अभी ये स्टॉक है, हमको एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल में देखेंगे कि कौन से लेवल रहेंगे जहाँ पे हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना ताकि एट द एंड आपको पता चले कि उसका टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है और कौन से अच्छे लेवल है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इंटरडे के ग्राफ के अंदर आ चुके हैं। तो आप देख पाओगे जब अभी भी स्टॉक ने रिसेंटली ही 185 का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी स्टॉक ने रिसेंटली रेजिस्टेंस लिया हुआ है। आप देख पाओगे लास्ट 3-4 दिन से मार्केट टोटली रेड में क्लोज हुआ है, फिर भी ये स्टॉक जो है ग्रीन में क्लोज हुआ था। ठीक है, अगर बात करें 19 दिसंबर के दिन, हाँ, तो आप उसके बेस पे पता चलेगा आपको कि ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर बात करें हम लोग सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। 19 दिसंबर का लो है वही, यानी कि 174 के आसपास। अगर ये स्टॉक मंडे की दिन या ट्यूसडे के दिन 185 को क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है यानी 1-2 महीने के लिए, तो हम वीकली ग्राफ भी प्रिफर करते हैं। तो वीकली ग्राफ पे आप देख पाओगे कि कभी अभी आप देख पाओगे वीकली ग्राफ के अंदर कि जो स्टॉक है वो कांस्टेंट बेस पे ही है, क्योंकि वो प्रॉपर भी क्लोज भी नहीं हुआ है और लोअर भी क्लोज नहीं हुआ है। यानी कि ये लेवल अच्छा है अगर आपको इन्वेस्ट करना है वीकली ग्राफ के अंदर। अगर वीकली ग्राफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप है 172 पे लगा सकते हो। अगर बात करें मंथली ग्राफ में लंबी अवधि के लिए, तो दोस्तों मंथली ग्राफ में भी सेम ही है, सेम ही लेवल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मंथली ग्राफ में ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 15,300 करोड़ है। स्टॉक का पी है 6.78। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो 20.6 है, यानी कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बात करें बुक वैल्यू के बारे में तो बुक वैल्यू 148 है, जबकि स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस है वो 181 है। यानी कि जो इन दोनों के बीच का गैप है वो कम है। यानी कि ये जो स्टॉक है अच्छा स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो कंपनी है तो 1.96% पे करती है और फेस वैल्यू 2 मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। ठीक है, अगर बात करें दिसंबर 2023 के अंदर तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है, ठीक है, वो 2300 करोड़ हुआ था। उसके बाद के क्वार्टर में 2300 के आसपास है। उसके बाद के क्वार्टर में 2400 करोड़ के आसपास है। यानी कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 2300 या 2400 के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें उसके सामने नेट प्रॉफिट के बारे में तो दिसंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 575 करोड़ था। उसके बाद 563 करोड़ हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखें तो 557 करोड़ हुआ। यानी कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है वो ऑलमोस्ट 560-70 के बीच में या आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही बोल सकते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं मार्च 2021 के अंदर से। ठीक है, तो उसके अंदर जो कंपनी का नेट रेवेन्यू है वो 6,300 करोड़ था। उसके बाद के ईयर का 6,000 करोड़ हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्च 2023 के अंदर 6,700 करोड़ हुआ। उसके बाद की बात करें मार्च 2024 के अंदर 8,800 करोड़ हुआ। यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं उसके सामने नेट प्रॉफिट के बारे में। तो मार्च 2021 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,700 करोड़ हुआ था। उसके बाद की ईयर की बात करें तो 1,300 करोड़ हुआ। ठीक है, यानी कि थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद की ईयर की बात करें मार्च 2023 के अंदर तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1,500 करोड़ हुआ है। उसके बाद के ईयर मार्च 2024 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,100 करोड़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक अच्छा साइन है अगर अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो।
तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेरोली पेटर के बारे में। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसके बाद 35% है। अगर बात करें एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई पहले 29% था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा के अभी 30.36 किया है, यानी कि थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है। अगर बात हम लोग करें डीएआई के बारे में, तो मार्च 2000 के बाद डीएआई जो है उसने अपना जो स्टेक है वो कम किया है, क्योंकि 2022 में उसका जो स्टेक था वो 15% है, उसके बाद अब सितंबर में मिल रहा है 10%, यानी कि कम किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।